बिलासपुर से खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार का मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंचा है। अब कांग्रेस ने चुनौती देते हुए याचिका लगाई है। 14वें मंत्री राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को बताया है असंवैधानिक। राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई। वहीं कांग्रेस मीडिया सेल प्रमुख सुशील कुमार शुक्ला ने याचिका लगाई और इस पूरे मामले में सोमवार को पहली सुनवाई होगी। तो यानी कि हाई कोर्ट पहुंचा है मंत्रिमंडल विस्तार का ये पूरा मामला। कांग्रेस ने जिस तरह से याचिका लगाई, 14वें मंत्री की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया। तो बिल्कुल देखिए, पहले तो एक याचिका लगाई गई थी सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस ने हाईकोर्ट का रुख किया। 14वें मंत्री बनाए गए राजेश अग्रवाल, जिनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने हाईकोर्ट में एक बार फिर से याचिका दायर कर दी है। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख सुशील कुमार शुक्ला ने याचिका लगाई है। मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी। चूंकि देखिए, आज ईद की छुट्टी, कल शनिवार, इतवार, उसके बाद 3 दिन का वक्त है और 3 दिन में सरकार क्या जवाब पेश करती है, इस पर भी नजरें होंगी। बिल्कुल, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हाल ही में, आपको याद होगा, मंत्रिमंडल के विस्तार को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि साय सरकार के मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो असंवैधानिक है और याचिका लगाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता की उम्र जो है वो 80 साल थी। लेकिन अब आपको बता दें, कांग्रेस भी पीछे नहीं है इस पूरे मामले को लेकर। अब साय सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन ये पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है और अब चुनौती दी गई है, याचिका दायर की गई है, जिसमें 14वें मंत्री यानी कि राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया गया है। साथ ही याचिका में राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को रद्द करने की भी मांग की गई है। तो बिल्कुल देखिए, 14 मंत्री हाल में बनाए गए। लंबे वक्त के इंतजार के बाद करीब 1.5 सालों का ये इंतजार रहा था, जो जाकर अब खत्म हुआ और मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। साय सरकार में 3 नए मंत्री बनाए जाते हैं। गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल, ये 2 नए चेहरे जुड़ते हैं। इसके अलावा गजेंद्र यादव, तो ये 3 नए नाम जुड़े। लेकिन जो 14वें मंत्री बनाए गए, इसको लेकर अब विवाद हो रहा है। हाईकोर्ट तक मामला पहुंच गया है। पंकज गुप्ते ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या जानकारी, जिस तरह से हाईकोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा, चुनौती दी गई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही साय सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 11 से 14 मंत्री बना दिए गए, उसके बाद से ही लगातार राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। सबसे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल ने सवाल उठाया था कि जो संविधान है, संविधान के अनुसार 13 तक ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। 14 मंत्रिमंडल बनाना, मंत्रियों का नियुक्ति करना, ये असंवैधानिक है। उसके बाद से एक सामाजिक कार्यकर्ता ने भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। तो सबसे पहले हाईकोर्ट ने उसके जो लोकस होता है, पृष्ठभूमि जो याचिका करता है, उसकी पृष्ठभूमि का सवाल उठाते हुए पूछ लिया था कि आप 80 साल के हैं सामाजिक कार्यकर्ता और आपने किससे कार्य किए। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आप कांग्रेस के द्वारा पहली याचिका दायर की गई है। जो मीडिया संचार के प्रमुख है, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए जो राजेश अग्रवाल है 14वें मंत्री, उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बता दिया है और मांग कर दी है कि इनकी नियुक्ति को तत्काल रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये असंवैधानिक है। जब भी ये कोई निर्णय लेंगे तो ये मान्य नहीं होगा। अब मामले में याचिका दायर हो गई है, तो देखना ये होगा कि जो पहली सुनवाई होगी सोमवार को, उस याचिका पर हाईकोर्ट ने जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनके पृष्ठभूमि पर सवाल उठाया था, और अभी जो कांग्रेस अभी याचिका दायर की है, उस पर हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, हाईकोर्ट क्या इस याचिका को स्वीकार करती है या नहीं करती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही एक मामला जो पेंडिंग है, इसको लेकर के हाईकोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में इस मामले को पेंडिंग कर दिया है। जी बिल्कुल पंकज, क्योंकि देखिए, याचिका तो भले ही दायर कर दी गई, लेकिन इस पर सुनवाई क्या होती है और हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, ये तो सोमवार को ही पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के। देखिए, सोमवार को सुनवाई होनी है। सामाजिक कार्यकर्ता के बाद कांग्रेस पार्टी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है।